हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरोट। आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? वाई इज दिस हैपनिंग टू यू? क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आई डोंट नो, बट जो भी हो रहा है, यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन. Something is bothering you. You are not happy with the present, whatever is happening in present, the way the present is treating you. जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर्सनल, प्रोफेशनल, whatever the situation is. आप सोच रहे हो कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्यों इतना, मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, एंड ऑल दैट शिट. सो क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ? आज शनिवार है, तो शनि महाराज का दिन, और शनि महाराज का सबसे फेवरेट चीज़ है शैडो वॉक. खुद के अंदर झांकना, खुद से क्या गलती हुई है उसको देखना, उसको टटोलना, उस पर वर्क करना. सेल्फ रियलाइजेशन, रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन, यही शनि महाराज का फेवरेट. वो ये करते भी इसीलिए है. जो भी 7.5 ढाइया कंटक जो भी होता है वो इसीलिए होता है ताकि हम लोग रियलाइज़ करें कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई है, उसको रिफॉर्म करें, और फिर शनि महाराज हम लोग को रिहैबिलिटेट करते हैं इन अ बेटर सिचुएशन. और सही भी है, कर्मा तो रिलीज़ करना ही होता है. हम लोग सब यहाँ जिंगलाला करने तो नहीं आए हैं, सब अपना अपना कर्मा रिलीज़ करने के लिए ही आए हैं. अपना सोल पर्पस, कर्मा रिलीज़ करके अपना सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए आए हैं. अपना कर्मा रिलीज करेंगे तो हम लोग को रियलाइज होगी कि हमारा सोल पर्पस क्या है, तभी हम लोग उस पर वर्क कर पाएंगे. तो अगर आप ये मानते हो कि आप परफेक्ट हो, आपसे बेहतर कोई नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, सब आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, आप में कोई खामियां नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. अगर आप क्योंकि ये बहुत गंदी तरह से आपको ट्रिगर करने वाली है. आई डोंट नो ये क्या आएगा. मैंने वाइस वर्सा टैरोट लिया है, जिसका वो फ्रंट साइड एंड बैक साइड होता है, ये या वो होता है, नॉट फ्रंट एंड रिवर्स. सो मुझे पता नहीं क्या आया है, पर आई एम फीलिंग कि बहुत गंदी तरह से हम लोग ट्रिगर होने वाले हैं. सो अगर आप ट्रिगर होने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आपको आईना नहीं देखना है, अगर आप खुद को परफेक्ट मानते हो, तो ये रीडिंग प्लीज़ स्किप कर जाओ. नहीं तो बाद में मुझे ही कोसोगे कि ये आके हम लोगों को बुरा भला कह के गई. जो आएगा वो ही बोलूँगी, शुगर कोट नहीं करूँगी, झूठ नहीं बोल सकती. स्पेशली आज शनिवार है, और झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि झूठ बोल के टेम्पररीली आपको खुश करने से अच्छा है सच बोल के परमानेंटली आपको खुश करो. क्योंकि इनिशियली आपको सच सुन के अगर ख़राब भी लगेगा, तो भी एटलीस्ट आप अगर उन पर वर्क करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको खुशी मिलेगी. सो चलो शुरू करते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट. टाइमलेस रीडिंग है. आप जब भी देखोगे ये शनिवार और शनि महाराज की एनर्जी मैंने इंटेंशन में डाला हुआ है, ये तब भी आपसे रेजोनेट करेगी. जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर. मैं 4 कार्ड्स लूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाली हूँ इस रीडिंग को, लंबा नहीं करना है. सो मैं बस 4 कार्ड्स लूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या आता है. टू, 3, 4 आ गया. 4 कार्ड्स. ओके. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स फ्रंट साइड. देखिए ये आदमी, ये 4 स्वॉर्ड, 5 स्वॉर्ड लेके ये आदमी भाग रहा है, चुपके से भाग रहा है. ये 2 स्वॉर्ड्स वो छोड़ना नहीं चाहता है, पर छोड़ के इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर ये 2 भी ले गए तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा और शायद हलचल मच जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने ये 5 स्वॉर्ड्स चोरी कर लिया है. ये आपकी एनर्जी है. आपने कुछ तो अनएथिकल किया है. जो करने अपने ऑफ कोर्स अपने बेनिफिट के लिए किया है. हम सब अपने बेनिफिट्स के लिए ही करते हैं, पर ये इल्यूशन क्रिएट किया है एज इफ आप किसी की मदद कर रहे हो. आपने किसी को डिसीव तो किया है, किसी के कुछ तो डिसेप्शन, कुछ तो झूठ, कुछ तो चीटिंग एनर्जी है.
हो सकता है कि आपने किसी को बहुत गंदी तरह से मैनिपुलेट किया है या फिर अभी भी कर रहे हो। हो सकता है मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नॉट नेसेसरीली कि आपके सिचुएशन में हो सकता है कि आप किसी को बहुत दिनों से जानते हो, 2 साल 3 साल से जानते हो, आप दोनों का अच्छे टर्म्स है, बट आप उनको उस इंसान को उतना भाव नहीं देते थे, लाइक यू वर इन गुड टर्म्स। एक मिनट, यू वर इन गुड टर्म्स, सॉरी फोन आ गया था सो कट करना था। यू वर इन गुड टर्म्स बट आप उसको लाइक ऐसा नहीं है कि वो मैसेज वो टेक्स्ट करे तो आप इमीडिएट उसको टेक्स्ट बैक करो, कि वो कोई मदद मांगे तो आप इमीडिएट मदद करो, क्योंकि उसकी मदद करने में आपका कोई फायदा नहीं था। पर फिलहाल रिसेंटली आपको पता चला है कि उस इंसान से आपको इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंटली भी कुछ बड़ा वाला बेनिफिट हो सकता है, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, किसी भी तरह के। उस इंसान के पास वो एक कांटेक्ट है या फिर वो आपकी मदद कर सकता है या कर सकती है, जिससे आपका पूरी जिंदगी संवर जाए। बट तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप उसके साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हो, लाइक एकदम ड्रॉप ऑफ द हैट। तब अगर आप बोलते थे नहीं मैं बिजी हूँ, मैं 2 दिन बाद मैं एक प्रोजेक्ट को लेके बिजी हूँ, मैं 2 दिन बाद रिप्लाई करूँगा या करूँगी, अभी आप अगर बिजी भी हो तो भी झट से आप रिप्लाई कर रहे हो, आप हर तरह से उसकी मतलब, पर एट द सेम टाइम आप उसको दिखा रहे हो कि आप उसके साथ हो, आप उसका केयर कर रहे हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो, पर एक्चुअली वो नहीं कर रहे हो, आप सेफ प्ले कर रहे हो, आप पॉलिटिकली सेफ प्ले कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप अचानक से उसके प्रति आप बहुत ही इंक्लाइंड हो गए हो, आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, आप उनको फैमिली मान रहे हो, उनको सब बहुत अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहे हो या जो भी है मान रहे हो। अचानक से आपने रियलाइज़ किया है कि ये पूरा झूठ है। एक्चुअल में आप जो कर रहे हो वो ये है कि उसको या फिर आप उसको बताने की कोशिश करो कि ये अगर मदद करेंगे, आप अगर मेरी ये मदद करोगे तो मुझसे ये फ़ायदा होगा, जो जिसका कोई बेस भी शायद नहीं है, शायद व्हाटएवर। और पर ये जब आपसे कुछ मदद मांग रहे हैं या फिर कोई गाइडेंस मांग रहे हैं या कोई एडवाइस मांग रहे हैं, तो आप सेफ पे कर रहे हो, अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप दिखा रहे हो उसको कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू इट। देखिए, हम सब मैनिपुलेटिव हैं, हम सब अपना ही बेनिफिट देखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग निस्वार्थ होकर कुछ काम करते हैं। माँ बाप भी बच्चे को इसीलिए जानते हैं, उसमें भी स्वार्थ, क्योंकि उसमें भी स्वार्थ होता है। एक, सब लोग उनको बांझ बोलेंगे, सेकंड, वंश आगे कैसे जाएगा, थर्ड, ये जो इतनी प्रॉपर्टीज ये वो है आगे कैसे जाएगा। एक बात समझ लीजिए, कोई इंसान क्यों और एक इंसान को पैदा करेगा ये जानते हुए भी कि इंसान की जिंदगी में सिर्फ सफरिंग के अलावा कुछ नहीं है, क्यों एक ऐसी जिंदगी को वो पैदा करेंगे जो जानते कि जो मरेंगे उनसे पहले भी मर सकते हैं, डिफॉर्म्ड पैदा हो सकते हैं, हैंडीकैप्ड या कुछ डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हो सकते हैं, क्यों कोई ये रिस्क लेगा अगर खुद का स्वार्थ उसमें ना हो तो। इट्स लाइक टेकिंग फटका। एंड और सेकेंडली, अगर माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता तो मल्टीपल किड्स नहीं होते। ऐसा क्यों है कि अगर एक बच्चा डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो तो एक सेकंड बच्चा चाहिए जो एकदम क्लीन होगा, एकदम हेल्दी होगा, क्यों? या फिर अगर एक बेटी मिला है या 2 तो क्यों बेटे के लिए ट्राई करते जाना है? माँ बाप क्या हर संतान को एक ही तरह प्यार करते हैं? नहीं। तो अगर निस्वार्थ प्यार है, अगर सब कुछ निस्वार्थ है तो सबके लिए इक्वल होता। मैं इसीलिए मदर फादर का पेरेंट्स की बात लाई, क्योंकि ऐसा हमारे सोसाइटी में माना जाता है कि माँ बाप से ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं करता है। तो मैं वही बता रही हूँ कि अगर माँ बाप का प्यार निस्वार्थ नहीं है तो बाकी लोगों का प्यार कैसे निस्वार्थ हो सकता है? और ऐसा सही है, ठीक है, ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। एवरीथिंग हैज़ अ एक्सचेंज रेट, एक एनर्जी एक्सचेंज हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। बट प्रॉब्लम तब है जब आप खुद को और बाकियों को इल्यूशन में रखो, डिल्यूशन में रखो। आप ये सोचो कि, या फिर आप ये इंप्रेशन जमाओ कि आप निस्वार्थ होके आउट ऑफ योर लव फॉर दैट पर्सन ये सब कर रहे हो, जबकि आपके स्वार्थ एट द बैक ऑफ माइंड प्ले कर रहा है।
क्यों ये भ्रम भी एक गुनाह है। किसी ना खुद भ्रम में रहो, ना किसी को भ्रम में रखो। फायदा यू आर गिविंग, तुम्हारे तरफ से मेरा फायदा हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूं। कीप इट एज क्लियर एंड एज सिंपल एज दैट। बी ट्रांसपेरेंट। ये स्नीकी बिहेवियर बंद करो। ये जो हमेशा आप सोचते हो कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना है मिनिमम देके, ये गलत है। या फिर ये प्रोजेक्शन ये करना ये गलत है कि आप बहुत महान हो। नहीं, आप महान नहीं हो, आप इंसान हो। भगवान बनने की ज़रूरत तो नहीं है ना। इंसान बनाया गया है तो इंसान बन लो, वो ही काफ़ी होगा। इंसान यानी कि मानुष, मान और होश यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्शियंस एंड कॉन्शियसनेस, ये दो अपने आप खुद में चला खुद में इम्बाइब कर लो ना। इतना बन जाओ ना कि आप में कॉन्शियंस और कॉन्शियसनेस है तो ही बहुत है। सो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन, जो भी इस सिचुएशन में आप फंसे हो या फिर जो भी आपको इस वक्त सेटबैक मिल रहा है, ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, जो आप नहीं हो। और ओवर स्मार्टनेस शनि महाराज कभी बर्दाश्त नहीं करते, मुंह के बल गिरते हैं। मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मेरी कितनी बड़ी ईगो थी पता है। मैं ये मानती थी कि मुझसे मैं जो चाहूँगी वही होगा। पूरा नंगा करके पिछाड़ा लाल कर दिया, फिर जाके अकल ठिकाने आई कि मैं कुछ नहीं हूँ। अगेन टार का कार्ड, बट ऑन द फ्लिप साइड ये देखिए, ये जो पूरा जो लाइटनिंग, ये जो बिजली गिरी है ना, एक मिनट, ये फोन आ जाता है ना तो मेरा ये पूरा सेटअप गड़बड़ हो जाता है। उसको कट भी कर दो तो ये डार्क होता रहता है। एनीवे, ये जो देखो, ये जो बिजली गिरी है ना, पूरा ये मास्क के ऊपर गिरा है। मतलब आपका मुखौटा किसी के सामने खुल गया है। जैसे भगवान ने, जैसे कि डिवाइन ने पूरे आपको नंगा करके किसी के सामने खड़ा कर दिया है। ये जो, और आप शायद किसी को बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे थे, आप शायद बहुत प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या फिर अपने फैमिली के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे कि मेरी फैमिली इतना पावरफुल है, इतने कॉन्टैक्ट्स है, ये है वो है। पर एक्चुअली ये देखो, ये जो तार जो टूटा है ना, ये अंदर से हॉलो है, कुछ नहीं है, खोखला है। सो बाहर ही बाहर आप शायद किसी को किसी को, या हो सकता है कि आप जनरली यही इम्प्रेशन मेंटेन करते हो कि आप बहुत आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत शायद बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, एग्जेजरेट करते हो। आपके फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है कि बहुत अच्छा है, बट आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बहुत एग्जेजरेट करते हो सकता है वो लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल है, बट जितना इन्फ्लुएंशियल आप क्लेम करते हो उतना शायद वो लोग है नहीं। या फिर जितना नॉलेजेबल, वाइज आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो उतना आप हो नहीं। बस एक मुखौटा है जो टूट गया है। ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ है ना, ये वही हुआ है, द टर्बुलेंट सी। ये जो इमोशनल आप इस वक्त आप इमोशनली बहुत बुरे स्थिति में हो। इमोशनली आप बहुत कुछ अंडरगो कर रहे हो, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटीज, स्लीपलेसनेस, छटफटा रहे हो अंदर से, कोई दिशा नहीं मिल रही है, ब्लैक एंड वाइट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कोई दिल एक चीज़ बोल रहा है, दिमाग एक चीज़ बोल रहा है, सोल और माइंड एंड सोल के बीच कोई हार्मनी नहीं है इस वक्त। सो द सोल्यूशन इज Four of Swords on the right side, front side. अभी ना शांत हो जाओ, अभी छोड़ दो इस सिचुएशन को। अभी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो अभी रेस्ट लो, अभी स्टेप बैक करो, ऐसे चुपचाप बैठे रहो। बहुत लड़ लिए हो, अब कितना भी लड़ोगे कुछ नहीं। एक मिनट, मुझे नहीं पता, जब भी मैं रीडिंग के लिए बैठती हूँ तभी मेरा फोन, मैसेजेस, सब कुछ आता है, अदरवाइज नहीं आता है। फोन ऐसा ब्लैंक बैठा रहता है करके। एनीवे, सो खुद को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे थे आप, खुद के बारे में खुद को लेके बहुत सारा फॉल्स इम्प्रेशंस थे आपके। डेलुलू में जी रहे थे कि मैं बहुत
होता है कि अरे मेरे तो प्लैनेट्स बहुत चंगे हैं तो मैं तो ऐसा हूँ। हाँ है, बट अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एनर्जी। प्लैनेट्स भी बॉयल डाउन टू एनर्जी। क्या आपके अगर सपोज आपकी जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, पर क्या आप इस वक्त उसी जुपिटर के फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो? क्या आपके फ्रीक्वेंसी जुपिटर के लेवल का फ्रीक्वेंसी है? सिर्फ एक मिनट, ठीक है, सिर्फ यू नो व्हाट देयर इज, आई एम अ बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दो मुझे आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर और मुझे ज़रूरत भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। आई बिलीव इन एनर्जी बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एनर्जी। मुझे इतना समझ में आता है कि एक एनर्जी, अगर एक हाई एनर्जी को मीट करना है तो मुझे अपना फ्रीक्वेंसी हाई करना पड़ेगा, तो मैं उस पर ही ध्यान देती हूँ, बाकी सब ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाते हैं। सो दैट इज़ दैट। सो आप ठीक है, आप टैलेंटेड हो, आप ब्लेस्ड हो, आपके पास लाइफ गुड कर्मास है, पर वो तो लेके आप बैठे हो, आप उसको लेके कर क्या रहे हो? हाउ आर यू वर्किंग ऑन दोज थिंग्स टू मेक समथिंग बेटर आउट ऑफ इट? सो टू हेल्प योर सेल्फ गेट मूविंग विद दैट। आप अरे मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, अरे वो लोग तो है, सब कुछ है, पर आप क्या कर रहे हो उसको लेके? आप क्यों उसको लेके इतना फुदक रहे हो? आपके फादर के पास पैसा है, थोड़ी ना आपके पास है। जो आपके पास लाइफ गुड कर्मास है वो पास लाइफ के है, इस कर्मा के क्या है? जो भी टैलेंट्स या जो भी गुडनेस लेके आप पैदा हुए वो जेनेटिकल है, इसमें आपका क्या हाथ है? आप बहुत सुंदर दिखने में हो तो जेनेटिक्स है, आप बहुत अक्लमंद हो, जेनेटिक्स है, तो सब कुछ तो आप क्या किए हो? आप क्यों उसको ले इतना क्रेडिट ले रहे हो? उसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हो जो आपने किया ही नहीं, जो आपको मुफ्त में मिला है, तो उसको लेके आप क्रेडिट क्यों ले रहे हो? हाँ, आज अगर आप कुछ ऐसा कर लो, खुद अपने बलबूते पे कुछ हासिल करो, कुछ नया स्किल डेवलप करो, उसको लेके काम करो, इनिशियली हारोगे। अरे भाई, आप अगर अपना एक ओला कैब भी निकाल लो और दिन में मेहनत करके 2 वक्त ओला चला के भी पैसा ले आओ, तो वो आपकी कमाई, वो आपकी अचीवमेंट होगी। तो ऑलरेडी जो मुफ्त में मिला है उसको अचीवमेंट मत मानो, उसको लेके मत खुद को। सो टाइम इज टिकिंग अवे। सो अपने बारे में ओवर एस्टिमेशन बंद करो। अपने खुद को लेके जो अपने डेलुलू में रहता है, अरे मेरे जैसा इंसान किसी को मिल जाए तो उसका भाग्य है। नहीं, बिल्कुल भाग्य नहीं है। आप खुद ने क्या किया है? आपके पर्सनल अचीवमेंट्स क्या है? 0। तो जब तक खुद कुछ अचीव ना कर लो तब तक फुदकने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट नाउ रिलैक्स, इंट्रोस्पेक्ट। अपने आप को अभी कुछ भी फोर्स मत करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। अपने जो हाई एक्सपेक्टेशंस अपने खुद को लेके, खुद के सिचुएशंस को लेके, खुद के फ्यूचर को लेके जो भी हाई एक्सपेक्टेशंस है उसको नैरो डाउन करो। एंड द लास्ट कार्ड इज हाई प्रिस्टेस। सक्सेस मिलेगी, बट हाई प्रिस्टेस देखो, ये बैठी है बुक ऑफ नॉलेज के साथ। व्हाट यू आर सर्चिंग आउटसाइड इज विद इन यू। और ये देखो, ये जो फ्लोर है ये ब्लैक एंड व्हाइट का ये डिजाइन बना हुआ है। ये डिजाइन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सपेक्टिव। मैं अगर ब्लैक्स पर ज्यादा ध्यान दूं तो एक पैटर्न, मैं अगर व्हाइट्स पे ज्यादा ध्यान दूं तो और एक पैटर्न। तो ये पूरा डिपेंड करेगा आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर, आप किस तरह से चीजों को हैंडल करना चाहते हो उसके ऊपर। सो द नॉलेज इज विद इन। अपने सिचुएशन के बारे में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाओ। अपना नॉलेज, अपने विजडम, अपना पर्सपेक्टिव, अपने विजडम को अप्लाई करके अपने पर्सपेक्टिव में एक चेंज लाओ। ये हाई प्रिस्टेस बैठी है, ये पीछे जो पोर्टल है दैट इज द पोर्टल टू योर विश फुलफिलमेंट। बट यहाँ हाई प्रिस्टेस बैठी है, इसका आधा जो थ्रोन है ना, ये भी कवर्ड है। तो ये सब कुछ आपको अभी एक्सपोज नहीं करेंगे, आपको सब कुछ नहीं बताने वाली है कि क्या होने वाला है, अनटिल एंड अनलेस आप इस योग्य बनो। ब्लैक एंड व्हाइट दोनों है, इंग एंड यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। जब तक आप खुद में बैलेंस ना लाओ, खुद को ग्राउंड ना करो, खुद को एक सही रास्ते पे मत, सही मीन्स कि जब तक जो आपके एक रियलिस्टिक पाथ पे जब तक आप ना आओ, अपने ओवर एस्टिमेशन बंद करके, लोगों को मैनिपुलेट करना बंद करके, लोगों को मैनिपुलेट करके काम निकाल लो, वो जो आपका जो मेंटालिटी है वो छोड़ दो कि
मैं इसके नेटवर्क से ये करूँगा या करूँगी, फिर उसको इसके नेटवर्क से ये करूँगा। अच्छा, बचपन बिता दिया माँ बाप के पैसों से, जवानी भी बिता दिया माँ बाप के पैसों से, अब बड़े घर में शादी करूँगा या करूँगी और ससुर के पैसे से ऐश करूँगी, ये, या फिर मेरे ससुर सेट कर देंगे मेरे बिजनेस। ये जो स्टुपिडिटी है, इसको यूनिवर्स बर्दाश्त नहीं करने वाली है, विच मीन्स यू आर अ स्पाइनलेस क्रीप। सॉरी टू से दिस, पर यही मैसेज, जो भी मैसेज मैं डाउनलोड कर रही हूँ, मैं बस वही बता रही हूँ। देखो, ये वीडियोस भी बार बार डार्क एंड वाइट हो रहा है। सो बहुत डिसबैलेंस, आप अभी बहुत डिसबैलेंस्ड हो। आपके सोचने समझने की शक्ति में बहुत तालमेल, आप खुद भी नहीं जानते हो कि आप एक्चुअल में आपके लाइफ में चाहते क्या हो। कहीं से भी आपको एक सजेशन मिल जाए कि इस रास्ते चलोगे तो अच्छा है, तो आप वही पकड़ के बैठे रहते हो। आपको बहुत कुछ करना है, सब कुछ करना है, पर खुद से कुछ नहीं करना है, सब नेटवर्क बना के करना है। ऐसा नहीं होगा। आपको ग्राउंड जीरो पे उतरना होगा और काम करना होगा, तभी ये हाई प्रिस्टेस साइड देगी और ये पोर्टल का गेट आपके लिए ओपन होगा और आप जो चाहते हो आप लाइफ में वो अचीव कर पाओगे। अगेन, जो चाहते हो उसका भी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना, बिकॉज अल्टीमेटली वही होगा जो आपके लिए सही होगा। अगेन, शनिवार का दिन है, शनि महाराज का दिन है, तो आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, जो आप डिजर्व करते हो आपको वही मिलेगा। तो अगर आप अपनी चाहत को, अपना जो आप चाहते हो और जो आप डिजर्व करते हो, इन दोनों को अगर मैच करना है तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई करना पड़ेगा। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप इस लायक हो कि आप जो चाहते हो और आप जो डिजर्व करते हो दोनों ही सेम हो आपकी ज़िंदगी में। एनीवे, अगेन, इफ आई ट्रिगर्ड यू, it's for a reason. I won't say sorry for that, because that's what the universe wanted me to convey to you, and I did so. Take care of yourself. Bye.